और यरूशलेम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शुभेंदु। शुभेंदु, इजराइल और भारत की अगर बात की जाए तो इनके रिश्ते दशकों पुराने हैं और प्रधानमंत्री का ये दौरा उस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है जहां पर हम डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी को देख पा रहे हैं। बिल्कुल आंचल, देखिए अगर हम दोनों सभ्यताओं की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2000 साल से भी पुराना ये संबंध है, ये दोस्ती है भारत और इजरायली सभ्यता के बीच में। लेकिन अगर हाल की बात करें तो जो पारस्परिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो करीब उसके भी एक दशक होने को है। 2017 में जब पहले प्रधानमंत्री बने थे भारत के इजरायल जाने वाले, तब जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पे बढ़ाया गया था। अब जब प्रधानमंत्री दूसरे ऑफिशियल दौरे पर इजरायल में हैं तो काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि आज ही वो दिन है जब बायलैटरल जो एंगेजमेंट होगी दोनों साइड्स के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच, वहां पे फोकस होगा किस तरीके से एलिवेट किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा जो ये पार्टनरशिप है। अलग अलग डोमेन्स में भारत और इजरायल एक साथ काम करते हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी का डोमेन काफी प्रचलित है, उसमें काफी ज्यादा एंगेजमेंट है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक नया एरिया है जो पिछले दशक में काफी सामने आया है और भारत और इजरायल दोनों ही देश काफी इन्वेस्टेड हैं इनोवेशन लेड फ्यूचर की तरफ। तो वहां पे किस तरीके से ये दोनों मित्र देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कल शाम को अगर हम बात करें कल शाम की, तो प्रधानमंत्री मोदी अपने ऐतिहासिक कनेसेट के भाषण के बाद एक होटल में आए जहां पर कि इजरायली इनोवेटर्स जो कि चाहते हैं कि भारत में एक्सपैंड करे अपने जो इनोवेशंस हैं और जो इम्पैक्ट है उसको, उनसे मिलने आए थे। करीब 14 से 15 लीडिंग इजरायली इनोवेटर्स थे। तो हम देख सकते हैं वो साइंस, ये सब संदेश हैं किस तरीके से इनोवेटर्स को, इनोवेशंस को एक साथ लाया जा सके ताकि दोनों देशों की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जा सके। आज सुबह की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विजिट पे प्रधानमंत्री होंगे। याद वशाम के नाम से एक म्यूजियम है, एक सेंटर है जो कि यहूदी जनसंहार जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसको वो कमेमोरेट करता है। तो वहां प्रधानमंत्री जाएंगे, वो अपनी रिस्पेक्ट्स वहां पे देंगे, वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये एक इजरायली स्टेट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रधानमंत्री का आज का हाईलाइट होगा। और दूसरा, वो प्रेसिडेंट हर्जोग जो है इजराइल के, उनको भी कॉल ऑन करेंगे। ये कुछ हाईलाइट्स है, लेकिन हमने जो एंगेजमेंट्स अभी तक देखी आंचल, वो काफी हद तक दर्शाता है किस तरीके से जो दोस्ती है ये और भी प्रगाढ़ एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही है भारत और इजराइल के बीच। और वहीं तमाम सेक्टर्स का अगर जिक्र किया जाए, खास तौर पर टेक्नोलॉजी के लिहाज से शुभेंदु, उसमें एग्रीकल्चर है, हम यहाँ पे क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इस तरह के कन्वेंशनल सेक्टर्स में किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे इस दौरे के बाद? बिल्कुल, आपने जिन सेक्टर्स की बात करी उन पे खासा फोकस है। हम कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा जो कल शाम को प्रधानमंत्री इनोवेटर से मिले, उनमें से काफी जो इनोवेटर्स थे वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि में किस तरीके से इनोवेशन को लाया जाए उसकी बात करते थे। और बड़े जो रोचक बात वो ये थी कि वो बड़े अच्छे से जो भारतीय टेरेन है, अलग अलग राज्य में किस तरीके की कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेट, सॉइल कंडीशंस, उनके बारे में उनको काफी अच्छी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एआई और बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन है उसके द्वारा कृषि को ट्रांसफॉर्म और रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है भारत में। प्रधानमंत्री ने काफी देर तक उन लोगों से बात करी, समझने की कोशिश करी कि वो किस तरीके से एक्सपैंड और कनेक्ट करेंगे भारत में। तो इन सभी एरियाज में काफी इनोवेशन हो रहा है, जरूरत है उनको ग्रास रूट्स में लाने की। और ये जो पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, इनोवेटर्स की, स्टार्टअप्स की, ये काफी हद तक ये संभव कर पाएगा। और आज जब दोनों जो लीडर्स हैं बायलैटरल बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू, तो हमें देखना होगा कि रोड मैप किस तरीके का निकल के आता है, क्योंकि भारत में और इजरायल में इनोवेशंस तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसको हम किस तरीके से उसको कन्वर्जेंस करें और ग्रास रूट्स पे उतारें दोनों देशों के लिए, उस पे सबकी नजर होगी। और साथ ही साथ अगर हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जिक्र करें यहाँ पर शुभेंदु, तो जिस तरह से जब प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद को संबोधित किया उसके बाद जो वहाँ पर सांसद थे वो हम कह सकते हैं सेल्फी डिप्लोमेसी, सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री की ये लोकप्रियता और ये जो केमिस्ट्री है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अहम साबित होगी आने वाले 5 सालों में दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो कोई दो राय नहीं है कि
वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में जाने जाते हैं। बल्कि आज सुबह ही एक इंस्टाग्राम का अपडेट आया कि जी। करीब 100 मिलियन उनके फॉलोवर्स हो गए हैं। हम सेल्फी डिप्लोमेसी की बात करें, जहां जो नेता थे वहां पे कनेसेट में सब सेल्फी लेना चाहते थे, या जो उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए, ये कोई भारतीय राजनीतिक कोई वो नहीं था, प्रोग्राम नहीं था, ये कनेसेट था। एक दूसरे देश के जो लीडर्स हैं वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे अपने पार्लियामेंट में। अगर हम कार डिप्लोमेसी की बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक ही गाड़ी में, जो हम देख रहे हैं आजकल जो दोस्ती होती है लीडर्स की, तो वो एक ही गाड़ी में जाते हैं एयरपोर्ट से अलग अलग इवेंट्स के लिए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद मौजूद थे इन पर्सन, जिसको कहते हैं, एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए। और दोनों के बीच में जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, और जो एक आपस में काफी एक वार्मथ जो दिखाई देता है, वो काफी महत्वपूर्ण है। जो दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो एक कन्वर्जेंस होता है, उसमें काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सॉफ्ट डिप्लोमेसी के द्वारा एक कंफर्ट जोन बनता है। जो हमारे जो राजदूत हैं उन्होंने भी इसकी बात करी कि जो चीज इंडिया और इजराइल की दोस्ती और पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, जो उसको वर्णन करता है, वो है डिग्री ऑफ कंफर्ट। आज के जो डिवाइडेड वर्ल्ड है, एक दूसरे पे टैरिफ लगा के, अपनी बाउंड्रीज बंद करके जिस तरीके की हम डिप्लोमेसी देखते हैं दुनिया में, उसके विपरीत भारत और इजराइल के लोग, भारत और इजराइल के नेता, भारत और इजराइल की जो सभ्यताएं हैं, ये शुरू से आपस में जुड़ी हुई हैं। और आज के समय में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो मिलकर आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं उनको ढूंढ रहे हैं। तो ये काफी एक पॉजिटिव, एक काफी जो सशक्त करने वाला है दोनों देशों को, उस तरीके का पार्टनरशिप है। और इसीलिए उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि क्या निकल के आता है जब दो नेता बायलैटरल एंगेजमेंट में भाग लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।